बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 10 अक्टूबर 2025 जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन। पाकिस्तान के DGISPR ने पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में एक इंतहाई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान की वॉर अगेंस्ट टेरर को एक नए दौर में दाखिल कर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो तब्दील हो चुकी है। अफगानिस्तान में होने वाली एयर स्ट्राइक्स के बाद इस इंतहाई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो की टेक अवेज हैं और इसमें क्या बातें की गई वो तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब यूं लग रहा है कि खुली जंग छिड़ चुकी है, क्योंकि एक जानिब तो अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी भारत में हैं और भारत ने आज अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से पहला कदम उठाया है। ये जो रॉ और अफगान तालिबान नेक्सस है, पाकिस्तान इसे लेकर बहुत कंसर्न्ड है। यानी भारत पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वॉर वेज करना चाहता है। लेकिन तशवीशनाक खबर यह है कि पाकिस्तान की अफवाज में मजीद शहादतों की इत्तलात है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही एक खबर आई है अफगानिस्तान से जवाबी हमले की। 11 मजीद शहादतें और इंतहाई तशवीशनाक तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी आपने लाजमी कमेंट करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने, वैसे यूजुअली जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वो GHQ रावलपिंडी में जो ISPR का डायरेक्टरेट है वहां पर होती हैं, लेकिन DGISPR ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पेशावर कोर हेडक्वार्टर में की। इसकी इंपॉर्टेंस यह है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है अफगानिस्तान वाली साइड से, उससे जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है सूबा और जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा है। इसमें जब DGISPR से स्ट्राइक्स के हवाले से सवाल पूछा गया तो DGISPR ने ना तो कंफर्म किया इन स्ट्राइक्स को, ना ही डिनाई किया। यानी लास्ट नाइट जो काबुल में मुबैना तौर पर पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स हुई, कुछ पुरस्रार तैयारे गए, फाइटर जेट्स गए, उन्होंने स्ट्राइक की, कार्रवाई डाली काबुल में 2 जगहों पर, फिर उसके बाद पक्तिका सूबा और खोस्त और जलालाबाद। अब इस वक्त नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बताऊं कि DGISPR ने इसके ऊपर जवाब क्या दिया। यह जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें ना तो उन्होंने एक्सेप्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना ही उन्होंने इस पर यह कहा कि हमने ये नहीं किया। और DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान की अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो ज़रूरी इक़दाम किए जाने वो किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे। यानी हमने जो कुछ भी किया वो अपनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और आइंदा भी करेंगे। और DGISPR ने कहा कि अफगानिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है और हमारा उनसे सिर्फ एक मुतालबा है कि अफगानिस्तान को दहशत गर्दों की आमाजगाह ना बनने दें। हमारे वज़रा भी वहां गए और उन्हें बताया कि भाई दहशत गर्दों के सहूलतकार यहां पर मौजूद है, ये एविडेंस है। अब भी अगर आप कार्रवाई ना करें तो फिर तो सवाल उठता है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय प्रॉक्सीज की जानिब से दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की गई। अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए बेस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, इसके सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। और गुज़श्ता रात काबुल में धमाकों से मुतल्लिक सवाल पर तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की हिफाजत के लिए जो ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए वो किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे। और इस सब के अंदर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ DGISPR ने कही कि भाई पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ जो है ना वो अफगानिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है, वो किसी दूसरे मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है, वो किसी पाकिस्तान के दोस्त मुल्क की जिम्मेदारी भी नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तान के स्टेट और पाकिस्तान की फौज जो है उसकी जिम्मेदारी है। इससे ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट और हो नहीं सकती थी। डिनाई और एक्सेप्ट किए बगैर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर और वाज़ेह कर दिया। फिर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक और इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है, इसके पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है, एक टेरर पॉलिटिकल क्राइम नेक्सस है, स्मगलिंग माफिया इन्वॉल्व है। और फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होने वाले ऑपरेशन के हवाले से DGISPR ने ब्रीफ किया और बाकी तमाम तर चीज़ें। और ये खैबर पख्तूनख्वा में खड़े होकर बातें करना, आई थिंक इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बट मैं इससे भी ज्यादा जो अहम चीज है उस पर आता हूं। आपको पता है नाज़रीन इकराम के कुरम के अंदर औरकज़ई जो साइड है वहां पर जो एक अफसोसनाक हमला हुआ जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर समेत 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। उसके बाद फिर एक DI खान के अंदर एक मेजर शहीद हुए और वो जो मेजर हैं उन्होंने 7 खारजियों को वासिले जहन्नुम किया तने तनहा और फिर शहीद हुए। और मैं आपको अभी
पिछले व्लॉग में ये डिटेल्स दे चुका हूं कि एक आईबीओ किया गया है और जो हमारे जवानों को शहीद किया गया और अफसरान को उनका बदला जो है पाकिस्तान के तूलो अर्ज के अंदर, केपी के अंदर जो साबका कबायली इजला है वहां पर इन दहशतगर्दों को मुख्तलिफ आईबीओज के जरिए हंट किया जा रहा है और 30 दहशतगर्द जो हैं वो ठोके गए हैं इन फ्यू आवर्स पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर मौजूद जो अफगानी और भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी करने वाले अफगान नेशनल्स हैं उन्हें पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान का स्टेट है, उसकी तरफ से ठोका गया, वासिले जहन्नुम किया गया, दे वर डिस्पैच टू हेल। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी ये बात कही थी और जो हमारा अंदाजा है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमने मुख्तलिफ इंटेलिजेंस सोर्सेज से गुफ्तगू की है, उसमें भी ये चीज़ हमें समझ आई है कि भाई इसका एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट तो ये है कि टीटीपी और ये जो खारजी हैं ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बढ़ाएंगे और अफगानिस्तान की जो अपनी इनकी हुकूमत है, अफगान तालिबान, वो तो इनकी सपोर्ट करते हैं इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स में। कितनी दफ़ा हमारी फौज ने पकड़ा है कि भाई वो वहां से फायरिंग करते हैं ताकि हमारी फौज एंगेज हो और यहां से टीटीपी के खारजियों को ये एंटर करवाएं। ये तो खुद एंटर करवाते हैं। अब ये चीज़ याद रखिएगा कि वो यही करेंगे, वो इसे मजीद बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। उस साइड से टीटीपी को मजीद क्लीन चिट, पहले भी क्लीन चिट ही थी, अब तो रॉ गठजोड़ भी है। अमीर खान मुत्तकी जो इंडिया गया है भाई, उसके साथ जीडीआई जो अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस है उसके एहलकार सिफारतकार बन के गए हैं, डिप्लोमैट्स बन के गए हैं और यूएन से इन्होंने क्लियरेंस इसलिए ली इस दौरे की। 6 रोज़ा दौरा है, इतना लंबा दौरा, और यहाँ पर जी वो तस्लीम कर रहा है, इंडिया एम्बेसी बना रहा है, काबुल में एंट्री दे रहा है, रॉ की वापसी हो रही है अफगानिस्तान में फुल फ्लेज, पहले भी थी और पिछले कुछ सालों में भी थी, लेकिन अब फुल फ्लेज तरीके से तालिबान की सरपरस्ती में। तो ये सब कुछ तो होना है, बट अब एक नया नॉर्मल पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर के खिलाफ जो पाकिस्तान की जंग है, जो पाकिस्तान की वॉर ऑन टेरर है, बेसिकली उसमें पाकिस्तान ने एक न्यू नॉर्मल जो है वो लॉन्च कर दी। ये न्यू नॉर्मल क्या है कि भाई हमारी सरजमीन के खिलाफ एक्शन लोगे, हम तुन के रख देंगे और हम फिर कार्रवाई करेंगे। अब ये जितनी कार्रवाइयां करते हैं, ये जितनी कार्रवाइयां बढ़ाएंगे, तो क्या ये स्ट्राइक्स रुक जाएंगी? हमने तो इन स्ट्राइक्स जो हैं उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं किया। जिसने भी किए हैं आप लोग देखते रहे, और पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया ऑन बोर्ड है, ये याद रखिएगा। ये जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है उसने अपने मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की है। लेकिन अब जो एक तीरा वैली है, याद रखिएगा, तीरा के अंदर एक पूरा पॉलिटिकल क्राइम नेक्सस है, स्मगलिंग का और ड्रग्स का एक बहुत बड़ा, और ये स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है और यहां पे पुष्ट पनाही जो है वो बड़े लेवल पर होती है। तीरा के ऊपर एक अलग से व्लॉग किया जा सकता है। लेकिन अफसोसनाक खबर यह है कि एक अटैक किया गया है टीटीपी की तरफ से हैदर कंडाओ मिलिट्री पोस्ट पर, और ये तीरा वैली के अंदर थी। और इसके अंदर जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 11 जो जवान हैं पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के, उनको शहीद किया गया है इस बुज़दिलाना हमले में। और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि ये मिडनाइट में जो आईएमपी है, इत्तेहाद मुजाहिदीन पाकिस्तान, समथिंग लाइक दैट, इट इज़ बेसिकली अ प्रॉक्सी फॉर टीटीपी। ये टीटीपी का ही एक दूसरा रुख है। इसने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी क्लेम की है। अब इस सब में मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि मैदान एरिया है तीरा वैली का, उसमें हैदर कंडाओ पोस्ट है एरिया में, उसमें बेसिकली ये एक एक्शन हुआ और 11 जवान जो हैं वो लड़ते हुए उन्होंने जामे शहादत नोश किया। दे वर मार्टर्ड इन एक्शन अगेंस्ट द टेररिस्ट्स। और इस वक्त इन दहशतगर्दों को मैं आपको ये भी बताता जाऊं कि पाकिस्तान का एरियल असॉल्ट ऑपरेशन जो है वो शुरू हो गया है और सेवरल गनशिप हेलीकॉप्टर्स जो हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स जो हैं, वो पाकिस्तान की आर्मी एविएशन के इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं। एसएसजी कमांडोज जो हैं दे आर ऑन देयर वे। इस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा है और इस वक्त जहां से, जिन पहाड़ों से ये दहशतगर्द आए थे, ये खारजी आए थे, अफगानिस्तान वाली साइड से ही वैसे आए थे, वैसे तो हमने अफगानिस्तान में भी रंदा फेर दिया, लेकिन जिन माउंटेन्स पर ये वादी तीरा में मौजूद थे, वहां पर इस वक्त गनशिप हेलीकॉप्टर्स, पाकिस्तान आर्मी के ड्रोन्स और पाकिस्तान आर्मी के एसएसजी कमांडोज जो हैं वो इस वक्त इन्हें हंट डाउन कर रहे हैं, इन बुजदिलों को, और इन्हें ठोका जाएगा। दे विल बी स्मोक्ड आउट। और तमाम जो दहशतगर्द हैं, जब तक उन्हें यहां से मिटाया नहीं जाता, जिस तरीके से 30 वहां पर ठोके गए, बड़ी तादाद में जितने हुए उन सबको मारा जाएगा। बट दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जो हमला है इसकी अहमियत जो है उसे आप समझें। और अहमियत से भी ज्यादा ये खबर किस टाइम पर आ रही है, डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो आई थिंक इसकी भी इंपॉर्टेंस जो है वो हमें नजर आ जाती है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।